हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम से चैनल पे अवेलेबल नहीं था क्योंकि मम्मी की लास्ट 6 मंथ से ही काफ़ी तबीयत खराब थी। तो उनके ही चीज़ों में मैं काफ़ी बिजी था और लास्ट मतलब 26 अप्रैल को मम्मी की डेथ भी हो गई। तो उसमें काफ़ी मतलब मैं बहुत ज़्यादा मम्मी में इन्वॉल्व था। तो इसके वजह से कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहा था, मतलब कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रहा था, मैं अपने सेंसेस में ही नहीं था। तो अभी काफ़ी टाइम गुजरने के बाद थोड़ा सी स्टेबल हुआ हूँ, इसलिए मैं सोचा कि अपने चैनल पे मैं कंटिन्यू वीडियोस बनाना शुरू करूँ। प्लस मैंने कोर्सेज भी बहुत सारे बनाए हैं जो आप लोग को अब मतलब एंड में वीडियो जब ये ख़त्म होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कोर्सेज जो मैंने बनाए हैं वो डेफिनेटली आपके किस तरीके से काम आ सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधा वीडियो शुरू करता हूँ। तो ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो टैक्स कंप्लायंस रहेगा, मतलब जुलाई में इनकम टैक्स के और जीएसटी के कौन कौन सी ड्यू डेट्स हैं जो हमको याद हमको वो फॉलो करना है, और वो ड्यू डेट्स पे उनके रिटर्न्स या स्टेटमेंट्स या पेमेंट्स करना है। तो पहले हम लोग इनकम टैक्स का देखते हैं। ये जो मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया, आपको जो स्क्रीन पे देख रहा है, वो टैक्स क्रू वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया और ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें चेक किया। ये अपडेटेड है और इन्होंने ये भी मेंशन किया कि अपडेटेड ऑन 24 जून 2023। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इन्होंने कवर किया है, इसलिए मैंने सेपरेटली उसका कोई पीडीएफ नहीं बनाया कि आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। और ये पीडीएफ आप लोग को डाउनलोड करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम की, आप ज्वाइन करके ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। जो फर्स्ट ड्यू डेट्स है, तो आप लोगों को पता है कि जून मंथ में जो भी टीडीएस का आपने डिडक्शंस किया था, वो टीडीएस का डिडक्शंस आपको पेमेंट्स करना है 7 जुलाई को। इजी, आप लोग ये सारी चीज पढ़ लेना क्योंकि बहुत सारी ड्यू डेट्स है, मेरे को सारी चीजें कवर करना है। ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें मुझे कवर करना है इस वीडियो में। तो ज्यादा वीडियो बड़ा ना हो जाए, तो फर्स्ट जो है मैं आपको बताया कि जो टीडीएस का डिडक्शन हुआ था जून मंथ में, उसकी पेमेंट्स आपको करना है 7 जुलाई। अंडरस्टैंड? Then due dates for deposit of TDS for the period April 2023 to June 2023, when assessing officer has permitted quarterly deposit of TDS under section 192, 194A, 194D, 194H। देखिए, इन पर्टिकुलर सेक्शंस में असेसिंग ऑफिसर ये ऑप्शन दे सकता है, ये परमिशन दे सकता है टैक्स पेयर को कि आप क्वार्टरली रिटर्न्स या स्टेटमेंट्स या टीडीएस के डिपॉजिट्स करें। तो अगर कोई भी असेसी इन सेक्शंस में टीडीएस का डिडक्शंस करता है, 192 है जो सैलरी है, 194 है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज, मतलब टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। 194 डी है जो इंश्योरेंस कमीशन पे जो टीडीएस होता है, 194 एच है कमीशन ब्रोकरेज पे जो टीडीएस होता है। तो ये लोग के पास जो टैक्स पेयर जो क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करते हैं, पेमेंट्स करते हैं, तो उनकी जो पेमेंट्स की डेट है वो भी 7 जुलाई है। अंडरस्टैंड? देन उसके बाद टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है। देखिए, ये चारों सेक्शंस एक साथ आपको मैं बता देता हूँ, इवन पांचों एक साथ मैं बता देता हूँ। 194 एस बी कि आपने जो मई मंथ में जो टीडीएस का डिडक्शंस किया था इन पर्टिकुलर सेक्शंस में, 194 आई ए, 194 आई बी, 194 एम, 194 एस, इन पर्टिकुलर सेक्शंस में जो जो आपने डिडक्शंस किया था, वो सारे डिडक्शंस पे आपने जो पेमेंट्स कर दिया, पेमेंट्स करने के बाद जो टीडीएस की सर्टिफिकेट जो आपको देना है, डिडक्ट जो आपने जो डिडक्ट किया टीडीएस की सर्टिफिकेट इशू करना है, उसकी लास्ट मतलब उसकी ड्यू डेट्स क्या है, तो उसकी ड्यू डेट्स है 15 जुलाई 2023। देन उसके बाद देखिए 7 पॉइंट है क्वार्टरली स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन रेमिटेंस। अब आपने जो भी फर्स्ट क्वार्टर में फॉरेन रेमिटेंस किया है उसका आपको स्टेटमेंट सबमिट करना रहता है इन द फॉर्म 15CCC। तो उसकी ड्यू डेट्स क्या है, 15 जुलाई 2023। अंडरस्टैंड? जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं कवर करूंगा, बाकी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीजें मैं अवॉइड करूंगा। बाकी इसमें हर एक एक चीज मेंशन है, आप लोग एक बार इसको गो थ्रू भी कर सकते हैं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं जो, और हर एक एक ड्यू डेट्स आप लोग चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 8 है क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ टीसीएस डिपॉजिटेड फॉर द क्वार्टर एंडिंग जून। अब टीसीएस का जो क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर खत्म हो चुका है, फर्स्ट क्वार्टर खत्म हो चुका है, तो आप टीसीएस का जो स्टेटमेंट जो रिटर्न्स फाइल करना है उसके ड्यू डेट्स क्या है दोस्तों, 15 जुलाई। अंडरस्टैंड? हाँ। देन उसके बाद अपलोड द डिक्लेरेशन रिसीव फ्रॉम रिसिपेंट इन 15G 15H। अब देखिए फर्स्ट क्वार्टर खत्म हो गया है, इस मंथ में बहुत सारे ड्यू डेट्स है, आपको पता होगा इनकम टैक्स की भी ड्यू डेट्स है जो इंडिविजुअल टैक्स फाइल रिटर्न्स वगैरह फाइल करते हैं, जो अभी आपको आगे दिखेगा वो सारी चीजें। तो अब फर्स्ट क्वार्टर की इनकम
जो भी जनरेट हुई है, आपने जैसे बैंक में कोई एफडीज वगैरह करा है, इसमें ये 15G 15H कौन फाइल करता है, आपने आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है बैंक में जैसे एफडीज है, तो एफडी पे जो इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है वो टैक्सेबल है। तो आपका टीडीएस डिडक्ट ना हो, आपको 15G 15H एक डिक्लेरेशन सबमिट करना रहता है, जिसकी ड्यू डेट्स है 15 जुलाई। अंडरस्टैंड दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको ये क्या चीज है। देन उसके बाद में ये पॉइंट नंबर 10 ये इग्नोर करूंगा क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को अगर आप लोग स्टॉक मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड भी अपडेट आपको चाहिए तो ये पॉइंट नंबर 10 आपके लिए है। मतलब देखिए क्या है, आपको एक रिटर्न फर्निशिंग स्टेटमेंट इन फॉर्म 3B बाय स्टॉक एक्सचेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच client code been modified after registering in the system for the month of June 2023। मतलब जो भी क्लाइंट कोड रजिस्टर हुए मंथ ऑफ जून 2023 में, उनका फॉर्म 3BB फाइल करना है 15 जुलाई से पहले। अंडरस्टैंड। देन उसके बाद क्वार्टरली टीसीएस सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स कलेक्टेड बाय एनी पर्सन फॉर द क्वार्टर एंडिंग June 30 2023। तो उसकी भी मतलब टैक्स टीसीएस सर्टिफिकेट इशू करना है, कब तक इशू करना है, 15 जुलाई। ये जून हो गया, 15 जुलाई। अंडरस्टैंड दोस्तों। देन उसके बाद ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ चालान कम स्टेटमेंट। अब जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये सारे सेक्शंस के, अभी देखिए इसमें अपने को पेमेंट से चालान कम स्टेटमेंट सबमिट करना है जून मंथ की। ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ चालान कम स्टेटमेंट फॉर टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 IA फॉर द मंथ ऑफ जून। फिर उसके बाद सेम है 194 IB, 194 M, 194 S। जो जून मंथ में जो भी ये ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी आपको पेमेंट और स्टेटमेंट सबमिट करना है। कब तक का सबमिट करना है, 30 जुलाई। सारे सेक्शंस में 30 जुलाई के आपको पेमेंट भी करना और स्टेटमेंट सबमिट करना है। कौन से मंथ का, जून मंथ का। अब मैं एक बार जस्ट आपको एक थोड़ा सी बता देता कि 194 IA क्या होता है। IA जो है टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट्स अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अदर देन आपको एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो जो परचेस करता है वो आपका टीडीएस डिडक्ट करता है। देन 194 IB है, वो रेंट पेमेंट। अभी जो भी इंडिविजुअल है आपको रेंट की पेमेंट्स कर रहा है, जो रेंट की पेमेंट 50,000 से ज्यादा है, तो वो 50,000 से ज्यादा है तो 194 IB के अकॉर्डिंग उसको टीडीएस का डिडक्शन करना है। देन 194 M क्या है दोस्तों, टीडीएस ऑन रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर। इस पे मैंने एक पूरा कंप्लीट प्रॉपर वीडियो बनाया, आप लोग स्क्रॉल डाउन करके देख लीजिएगा ये सेक्शंस क्या है एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पे आपको बताऊंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा दोस्तों। देन 194 S क्या है, टीडीएस ऑन पेमेंट टू इंडिविजुअल ट्रांसफर ऑफ डिजिटल एसेट्स। अब आपने कोई डिजिटल एसेट्स ट्रांसफर किया है, आजकल बहुत सारे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हो गए, जैसे कोचिंग बिजनेसेस हो गया दोस्तों। तो आप कोई एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं किसी को, मतलब परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हैं उनको कि आप इस पर्टिकुलर मतलब इस डिजिटल एसेट्स के आप ओनर हो गए, तो जब वो पेमेंट्स करेगा सामने वाली पार्टी को तो उसमें टीडीएस का डिडक्शन होगा। अंडरस्टैंड क्या है ये सारी चीज, फिर भी आपको एक थोड़ा सी मैंने ब्रीफिंग दे दिया। देन इसके बाद क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस डिपॉजिटेड। अब जो भी आपने टीडीएस का डिपॉजिट किया था फर्स्ट क्वार्टर में उसका रिटर्न फाइल करना है आपको 31 जुलाई तक। फिर रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2023 एंड 2024 फॉर ऑल द एसएससी अदर देन। अब आप इनकम टैक्स का रिटर्न्स भी आपको फाइल करना है। कौन से एसएससी फाइल करेंगे, अदर देन कॉर्पोरेट एसएससी, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी हुज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, और पार्टनर ऑफ फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, और दोस or the spouse of such partner if the provision of section 5A applies. Assessee is required to furnish the report under section 92E। अभी देखिए आपको पता है इंडिविजुअल जो ऑडिट के केसेस में नहीं है उसको रिटर्न्स फाइल करना है, जो ऑडिट के केसेस में आते हैं तो उसकी ड्यू डेट्स आनी है, ये 31 जुलाई नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि जो इंडिविजुअल है जो ऑडिट में नहीं आते उनकी ड्यू डेट्स 31 जुलाई है। ये सेक्शन जो है वो 94E मतलब जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस करते हैं उनके लिए, वो भी उनके लिए भी ये ड्यू डेट्स नहीं है। जो कॉर्पोरेट एसएससी है उनके लिए भी ये ड्यू डेट्स नहीं है, या नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है जो ऑडिट में आती है उनके लिए भी ये ड्यू डेट्स नहीं है। ये ड्यू डेट 31 जुलाई उन्हीं के लिए जो इंडिविजुअल है और उनका वो टैक्स ऑडिट में नहीं आते हैं। अंडरस्टैंड। देन उसके बाद क्वार्टरली रिटर्न ऑफ नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स बाय बैंकिंग कंपनी फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन टाइमली डिपॉजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वार्टर लैंडिंग। फर्स्ट क्वार्टर खत्म हो गया,
जो इंटरेस्ट इनकम ऑन टाइमली डिपॉजिट्स पे आया था उसका स्टेटमेंट सबमिट करना है बैंकिंग कंपनीज को, वो 31 जुलाई तक। अंडरस्टैंड। देन उसके बाद स्टेटमेंट बाय साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज अदर देन एसोसिएशन ऑफ इंडियन साइंटिफिक रिसर्च कंपनी बाय रिक्वायर्ड बाय रूल 5D 5E 5A। तो जो ये रूल में आते हैं उनको समझ में आ जाएगा कि उनको स्टेटमेंट सबमिट करना है कौन से साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को, और वो भी अदर देन एसोसिएशन और इंडियन साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन जो इंडिया में है, उनको ये रूल 5D 5E के अकॉर्डिंग सबमिट करना है अपनी इनकम 31 जुलाई से पहले। अंडरस्टैंड। देन इंटीमेशन इन फॉर्म ट्रिपल बी बाय पेंशनर फंड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट मेड। आपने जो भी पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, वो फर्स्ट क्वार्टर में जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसको आपका स्टेटमेंट सबमिट करना है, इंटीमेशन देना है इन फॉर्म ट्रिपल बी में। उसकी ड्यू डेट्स है 31 जुलाई। अंडरस्टैंड। थोड़ा स्लो गया लेकिन आपको चीजें समझ में आई। अब देखिए, इंटीमेशन बाय फॉर्म 2 बाय सेवरेन वेल्थ फंड इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन इंडिया फॉर क्वार्टरली। तो आपने कोई भी सेवरेन वेल्थ फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उसका जो क्वार्टर एंडिंग में जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट का आपको इंटीमेशन देना है इन द फॉर्म 2। कौन से डिपार्टमेंट में? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अंडरस्टैंड। तो अभी हमने इनकम टैक्स के सारे देख लिया ड्यू डेट्स। अब हम लोग देखते हैं कंप्लायंस रिक्वायरमेंट अंडर जीएसटी। अब देखिए, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट अंडर जीएसटी। अब पॉइंट नंबर ए है फाइलिंग ऑफ जीएसटी R3B एंड फाइलिंग ऑफ जीएसटी R3B इन QRMP स्कीम। QRMP स्कीम क्या है? क्वार्टरली रिटर्न्स एंड मंथली पेमेंट। रिटर्न्स क्वार्टरली फाइल हो रहा है लेकिन पेमेंट मंथली हो रही है। अब देखिए क्या है कि टैक्स सेवर, फर्स्ट केस हम लोग देखेंगे कि टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन ₹5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब 5 करोड़ से ज्यादा किसी भी टैक्स पेयर की टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो उसका ड्यू डेट्स है, जून मंथ का जो ड्यू डेट्स है वो है 20 जुलाई। अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखिए ये भी मेंशन है, ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ जीएसटी R3B रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जून 2023 टैक्स पेयर विद एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीडिंग 5 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एंड उसके बाद टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू रुपीज। अभी हमने देखा कि एक्सीडिंग 5 करोड़ का क्या ड्यू डेट्स है। अब अप टू 5 करोड़ है तो उसकी क्या ड्यू डेट्स है वो देख लेते हैं। तो जून 23 का जो रिटर्न है वो आपको फाइल करना है 22 जुलाई 2023 तक। अब इसमें देखिए एक चीज इसने मेंशन किया है कि ग्रुप ए। अब ग्रुप ए में कौन कौन से स्टेट आते हैं वो देख लो। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड एंड लक्षद्वीप। आप समझ में आए ग्रुप ए स्टेट्स कौन कौन से हैं। तो ये स्टेट्स में ड्यू डेट्स कौन सी है? 22 जुलाई। आपको समझ में आया दोस्तों। देन उसके बाद हम ग्रुप बी स्टेट्स देख लेंगे। टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब ग्रुप बी में कौन कौन से स्टेट है पहले ये देख ले। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम। ये सारे जो है आपको मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ एंड दिल्ली, ये ग्रुप बी में रखा गया है। और इसमें क्या है ड्यू डेट? 24 जुलाई 2023। कौन से मंथ की? जून मंथ की। कौन क्या है? एनुअल टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ अंडर QRMP स्कीम में। आपको समझ में आया दोस्तों। देन अभी GSTR 1 की तो एकदम सिंपल है। GSTR 1 की GSTR 1 फाइलिंग returns by a registered person with aggregate turnover exceeding 5 crores in the preceding financial year। registered person with aggregate turnover less than 5 crores है, अंडर QRMP स्कीम भी है, तो उसका जो रिटर्न्स फाइलिंग के ड्यू डेट्स है वो 11 जुलाई 2023 है। अंडरस्टैंड। अब देखिए ये थोड़ा इधर पे मैं फास्ट जाता हूँ कि देखिए नॉन रेसिडेंट ODR। ODR क्या है? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल। जो ऑन नॉन रेसिडेंट कंपनीज होती है जैसे कि गो डैडीज वगैरह, ये कंपनीज को GSTR 5 एंड 5A रिटर्न फाइल करना है फॉर 20 जुलाई 2023 को। देन GSTR 6 फाइल कौन करता है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। वो कब करेगा? 13 जुलाई 2023। देन GSTR 7 कॉल फाइल करता है रिटर्न फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टू बी फाइल्ड बाय टैक्स डिडक्टर।
अब ये टीडीएस देखिए, जो टीडीएस डिडक्ट करता है मोस्टली गवर्नमेंट कंपनीज होती है जो टीडीएस डिडक्ट करती है। तो और फर्निश कब करती है अपने रिटर्न्स? 10 जुलाई 2023 को करेगी। कौन से मंथ का? जून मंथ का दोस्तों। देन GSTR 8 कौन फाइल करता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो टीसीएस डिडक्ट करता है। देन इसको जो GSTR 8 फाइल करना है वो 10 जुलाई 2023। कौन से मंथ की बात कर रहा हूँ मैं? जून मंथ की रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ। ये जून मंथ का रिटर्न जुलाई में फाइल करना है। तो हम लोग जुलाई मंथ में सारे कंप्लायंसेस देख रहे हैं कि कौन कौन से कंप्लायंसेस हमको फाइल करना है। देन अभी आता है GSTR 1 QRMP, मंथली और क्वार्टरली रिटर्न्स। तो देखिए, आईएफएफ, आईएफएफ क्या होता है? इनवाइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी। अब ये कब? देखिए इसमें जीएसटी क्यूआरएमपी मंथली रिटर्न्स ड्यू डेट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 एप्लीकेबल फॉर टैक्स पेयर विथ एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹1 करोड़। यानी जिसका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹1 करोड़ है, तो वो आईएफएफ स्टेटमेंट सबमिट कर सकता है। कब तक? 13th ऑफ सक्सेडिंग मंथ, मतलब 13th ऑफ जुलाई, पिछले महीने का जून मंथ का वो कब तक सबमिट कर दे सकता है? 13th ऑफ जुलाई 2023 को। देन आपको मंथली पेमेंट ऑफ जीएसटी करना है। देखिए, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी फॉर अ टैक्स पेयर विथ अग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 crore ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हु हैज ऑप्टेड फॉर क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर क्यूआरएमपी। अब क्यूआरएमपी मतलब क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट है। तो जो मंथली पेमेंट करेगा उसको पेमेंट्स कब करना है? 25 जुलाई 2023 को। कौन से फॉर्म में? PMT 06। अब देन उसके बाद मंथली पेमेंट ऑफ जीएसटी CMP 08। फॉर्म जीएसटी CMP 08 इज यूज टू डिक्लेयर द डिटेल्स ऑफ समरी ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेबल बाय टैक्स पेयर हु है ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लीवाई। अब जो कंपोजिशन स्कीम में जो टैक्स पेयर है उसको पेमेंट्स करना है, उसको कब सेल्फ असेसमेंट की पेमेंट्स करना है? फर्स्ट क्वार्टर की, अप्रैल से जून तक की जो क्वार्टर की, उसकी पेमेंट्स आपको कब तक करना है? 18th ऑफ जुलाई 2023 तक। तो ऑलमोस्ट सारी ड्यू डेट्स मैंने कवर कर लिया है दोस्तों। आपको चीजें समझ में आ भी गई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।